2 जून को ओडिशा के बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा पिछले 20 सालों में सबसे खतरनाक ट्रेन हादसा है, जिसमें 275 लोगों के मारे जाने की खबर है और लगभग 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो इससे पहले 24 जून 2002 को तंजानिया में एक पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन के आपस में टकराने से 281 लोगों की जान गई थी। अब टीवी पर तो आपने बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर काफी खबरें सुनी होगी, जहां ये बताया जा रहा है कि कैसे कोरोमंडल ट्रेन डीरेल हुई और बाकी 2 ट्रेनों से जा भिड़ी। इस हादसे को लेकर जितने मुंह उतने बयान हैं, लेकिन इस ट्रेन हादसे की कड़ी दर कड़ी सच्चाई बयां की है इंडियन रेलवेज के ऑफिशियल्स ने, जिन्होंने बताया कि कैसे एक सिस्टम के फेल होने से 275 लोगों की जान चली गई। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको इस ट्रेन हादसे का ऑफिशियल वर्जन, और साथ ही बात होगी कि इस सवाल पर कि क्या इस सिस्टम से वाकई छेड़छाड़ की गई थी, और इस फैक्ट पर भी बात होगी कि चीन, जापान और जर्मनी जैसे देशों में जहां ट्रेनें भारत से 4 से 5 गुना ज्यादा रफ्तार पर चलती हैं, वहां हादसे क्यों नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रेलवे की इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलकर सामने आया। रेलवे बोर्ड की मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने कड़ी दर कड़ी इस हादसे की पूरी कहानी बयां की है। ड्राइवर साहब से जो बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि उनको ग्रीन सिग्नल मिला था, उसने लाल पे सिग्नल नहीं पास किया, ना उसने ओवर स्पीडिंग की, एंड ही वाज विद इन हिज स्पीडिंग लिमिट्स। और साथ ही बताया है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से ये हादसा हुआ। जिया वर्मा सिन्हा ने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बारे में बताया कि ट्रेन नंबर 12481 कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलकाता से चेन्नई की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो मेन ट्रैक से हटकर लूप ट्रैक पर चली गई। लूप ट्रैक एक साइड ट्रैक होता है जहां ट्रेन पार्क होती है, ताकि सामने से आने वाली ट्रेन को रास्ता दिया जा सके। सिन्हा बताती हैं कि जब कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप ट्रैक की तरफ मुड़ी तब उसकी रफ्तार 128 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस स्पीड पर कोरोमंडल एक्सप्रेस पहले से ही लूप पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। ये दुर्घटना बालासोर के बहानगा स्टेशन पर हुई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन और उसके पीछे के 4 से 5 डिब्बे ट्रैक से उखड़ गए और दूसरे ट्रैक पर जा रही यशवंतपुर हावड़ा ट्रेन के आखिरी 2 डिब्बों से जा टकराए। सिन्हा इस दुर्घटना के बारे में बताते हुए कहती हैं कि इंटरलॉकिंग सिस्टम को कोरोमंडल एक्सप्रेस को लूप ट्रैक की तरफ नहीं भेजना चाहिए था, नहीं तो यह हादसा नहीं होता। बस यहीं से ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम जांच का मुख्य केंद्र बन जाता है। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम होता है। इसे इंटरलॉकिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम का काम होता है कि जहां भी 2 ट्रैक मिलते हैं वहां ये सिस्टम ट्रेन को खाली ट्रैक की तरफ मोड़ देता है। यही नहीं, इस सिस्टम का काम सामने से आने वाली ट्रेन के सिग्नल को भी कंट्रोल करना होता है, जो उस ट्रेन को गाइड करता है कि उसे ट्रैक बदलना है या उसी ट्रैक पर सीधे चलते रहना है। यानी इस सिस्टम का काम है कि सेम ट्रैक पर आ रही 2 ट्रेनों को बिना टकराए पास करवाना। जया वर्मा सिन्हा की माने तो ये सिस्टम पूरी तरह से टेम्पर प्रूफ, एरर प्रूफ होता है। इसे फेल सेफ सिस्टम भी कहा जाता है। यानी अगर इस सिस्टम में खराबी की वजह से सिग्नल फेल भी हो जाए तो सिग्नल अपने आप रेड हो जाता है, जिससे ट्रेन अपने आप रुक जाती है। हालांकि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में यह माना जा रहा है कि इस ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम में ही कोई खराबी थी, लेकिन खराबी होने पर भी सिग्नल रेड हो जाना चाहिए था। यानी अगर ड्राइवर इस रेड सिग्नल को जानबूझकर क्रॉस करता तभी ये हादसा होता। लेकिन जया वर्मा सिन्हा के मुताबिक जब उन्होंने ट्रेन के घायल ड्राइवर से इस बारे में बात की तो उसका कहना था कि वो स्पीड लिमिट में ही चल रहा था और उसने किसी तरह का सिग्नल जंप नहीं किया, और इस बात की पुष्टि ट्रैक रिकॉर्ड सिस्टम से भी की जा सकती है। अब यहीं पर यह सवाल उठता है, फिर आखिर इस हादसे की वजह क्या रही होगी। सिन्हा इसके लिए 2 बातों को कारण मानती है। पहला, किसी ने इस सिस्टम की तारों से छेड़खानी की हो जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम फेल हो गया। हालांकि सिन्हा का यह भी कहना है कि 99.9% मशीन के फेल होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन 0.1% चांस हर मशीन के फेल होने का होता ही है, और ये पॉसिबिलिटी हर सिस्टम में होती है। यानी कुल मिलाकर फिलहाल जांच का मेन बिंदु इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम है और उसका रखरखाव बना हुआ है। तो फिलहाल ये सवाल अभी भी बना हुआ है
कि ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम से कोई छेड़खानी हुई या नहीं, और अब ये जांच का विषय है। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर कि विकसित देशों में जहां ट्रेनें गोली की रफ्तार से चलती हैं, वहां पर हादसे क्यों नहीं होते। जापान, चाइना, टर्की, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली और स्वीडन जैसे देशों में पैसेंजर ट्रेन 200 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं और इन सभी ट्रेनों की एवरेज ट्रेन स्पीड 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में एवरेज ट्रेन स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही है और इतनी कम स्पीड होने के बावजूद भारत में इतने भयानक ट्रेन हादसे देखने को मिलते हैं। असल में 1970 के दशक से ही जितने भी विकसित देश हैं वो अपने ट्रेन सिस्टम को एक्सपेंड करने के साथ साथ मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं। अब आप चाइना के ही ट्रेन नेटवर्क को ले लीजिए। 1950 में चीन के रेल नेटवर्क की टोटल लेंथ 21,800 किलोमीटर थी, जबकि भारत का रेल नेटवर्क उस वक्त 53,596 किलोमीटर का था। लेकिन 1997 आते आते चाइना ने भारत को पीछे छोड़ दिया। उस वक्त भारत के रेल नेटवर्क की लेंथ 62,900 किलोमीटर थी, जबकि चीन की 66,000 किलोमीटर। आज की बात करें तो चीन का टोटल रेल नेटवर्क 1,55,000 किलोमीटर का है, जो भारत के रेल नेटवर्क 68,100 किलोमीटर के दोगुने से भी ज्यादा है। चाइना ने अपने रेल नेटवर्क को 1995 से 2010 के बीच अपग्रेड करना शुरू किया और उसका फोकस था ट्रेन स्पीड को 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा अचीव करना। इसके लिए चाइना ने अपने कन्वेंशनल 8 ट्रंक रूट सिस्टम को तो अपग्रेड किया ही, इसके अलावा न्यू ट्रेन लाइंस भी बिछाई गई जिन पर 2 तरह की ट्रेनें चलाई गई। पहली हाई स्पीड ट्रेन जिनकी रफ्तार 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा थी और दूसरी अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन जिनकी रफ्तार 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। आज की डेट में चाइना 16 ट्रंक रूट्स बनाने पर काम कर रहा है और 2030 तक चाइना का कुल रेल नेटवर्क 1,75,000 किलोमीटर का हो जाएगा, जिसमें 55,000 किलोमीटर का तो सिर्फ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क ही होगा। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत फिलहाल चाइना से काफी पीछे है। 2017-18 में भारतीय रेलवे की तरफ से प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार की घोषणा की गई थी, जिसका मिशन था अगले 5 साल में फ्रेट ट्रेन्स की एवरेज स्पीड को 25 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाना और पैसेंजर ट्रेन्स की स्पीड को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक करना। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन से ट्रेनों की रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ा। यही नहीं, चाइना की तरह भारत ने अपने मेजर ट्रंक रूट्स पर दोहरी रेल लाइनें भी नहीं बिछाई हैं। यही कारण है कि भारत के मुख्य ट्रेन रूट्स पर ट्रेनों का रश बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते इंडियन रेलवे के ट्रंक रूट का यूज 125% से ज्यादा हो रहा है और ट्रेनों के बढ़ते नंबर के चलते इन्हें सेफ रखने वाले ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम का रखरखाव मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से भारत में भयानक हादसे देखने को मिल रहे हैं। यानी भारत में हादसे रोकने हैं तो सबसे पहले ट्रेनों के लिए बेहतर और विकसित रूट्स बनाने की जरूरत है और साथ ही सिस्टम के रखरखाव पर भी ध्यान देना होगा। तो ये है भारत के रेल सिस्टम की पूरी कहानी। अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।